सो हाय, मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ मेरा आवाज़ जो मैंने ये पहले से ही बनाया है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ दिस। सो कोई तो एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि बर्थ डेट या फिर नेम नहीं तो बर्थ मंथ के हिसाब से पाइल्स बना दो। तो मैंने सोचा कि ठीक है वैसे करती हूँ। सो फिर यहाँ पे दो पाइल्स का ऑप्शन है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। और हमने आज यूज़ किया है लेटर्स। ठीक है, हमने पहले बर्थ डेट यूज़ किया था और ये टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं लेटर्स। तो अभी फ़िलहाल मैं इंटुइटिवली लिख रही हूँ, इंटुइशन के मदद से लिख रही हूँ कि कौन कौन सा लेटर्स पाइल नंबर 1 में जाएगा और कौन कौन सा लेटर्स पाइल नंबर 2 में जाएगा। सो ये देख लो और फिर जो भी आपका पाइल है वो आप चुन सकते हो। एंड देन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और पाइल चुनना है, लाइक आपको चूज़ करना है कि लाइक पाइल नंबर 1 का कुछ डिज़ाइन अगर रहेगा, पाइल नंबर 2 का कुछ डिज़ाइन रहेगा, वो लास्ट में मैंने दिया है ऑलरेडी। सो वो आपको मिल जाएगा। लाइक ये जो भी मैं कर रही हूँ अभी फ़िलहाल बोर्ड में जो लिख रही हूँ, उसके बाद मैं पायल का ऑप्शन भी दिखाऊंगी। ठीक है, सो आपको अगर लेटर्स के बेसिस पे चुनना है तो लेटर्स के बेसिस पे चुन लो, अगर नहीं तो पायल के बेसिस पे चुन लो। दोनों ऑप्शंस आपके लिए ओके, और फिर दोनों सही ही है, तो डरने की ज़रूरत नहीं। एंड दिस इज़ अगेन स्पेसिफिक मैसेज के लिए, स्पेसिफिक पर्सन का क्या संदेश है आपके लिए वो भी है, एंड फ्यूचर स्पाउस का क्या संदेश है आपके लिए ये भी आएगा इसमें। ओके, बाय। ओके, तो ये है पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। तो अभी तक आपको समझा रहेगा कि कुछ कुछ वर्ड्स, कुछ कुछ लेटर्स रिपीटेटिव है, तो इसका मतलब यही है कि आपको दोनों पाइल्स देखना है। कुछ कुछ लेटर्स, ये लेटर्स मतलब आपका खुद का नाम का इनिशियल लेटर हो सकता है, नहीं तो आप जिसके बारे में पूछना चाहते हो उसका इनिशियल लेटर हो सकता है, जैसे आपको सही लगता है वैसे। अब हम बढ़ते हैं टेबल की ओर। ओके, सो जिन लोगों को भी पाइल ऑप्शंस चाहिए, सो उनके लिए ये फर्स्ट पाइल है, ये आई विल प्रोटेक्ट यू। और सेकंड पाइल है ये यू स्मेल गुड। अगर आप में से आपको नहीं तो आपके स्पेसिफिक पर्सन को, नहीं तो आपके फ्यूचर स्पाउस को, ठीक है, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, उनको ओ गॉड बोलने का आदत है, तो ये वाला पाइल चुन लो, बिकॉज ओ गॉड वो मुझे सुनाई दिया जब मैं ये वाला कार्ड पुल कर रही थी। सो ओके, सो ये ही चीज़ है। अब हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। अच्छा गाइस, पाइल नंबर 1, ऐसे नहीं सिर्फ पाइल नंबर 1 के लिए, बट मैं आप लोगों से बताना चाहती थी कि मैंने सोचा है कि एक और रिलेशनशिप टाइप ऑफ रीडिंग मैं लेती हूँ, जहाँ पे आपके पर्सन के बारे में मैं उनके तरफ से आपका जो रिश्ता है वैसे भी आपको बताऊंगी, देयर साइड ऑफ योर लव स्टोरी। लाइक आपका लव स्टोरी आपके साइड से तो आपको पता ही है, बट उनके साइड से क्या था, उन्होंने क्यों ब्रेकअप किया, या फिर अगर ब्रेकअप नहीं हुआ है या फिर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं एंड ऑल दैट। सो उसके बारे में भी मैं एक रीडिंग करना चाहती थी, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आपको वैसा चाहिए। फिर बाद में हम देखेंगे उसके बारे में, फिर यू नो we'll continue that. But for now, this is the message from your person. Dear pile number 1, आपको तो पता है मुझे आपको सारे दुख दर्द से प्रोटेक्ट करना है और सारे तकलीफ़ों से प्रोटेक्ट करना है, और आपको पता है कि मुझे कितना इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है परिवार के बारे में, या फिर परिवार में जो भी होता है उसके बारे में। परिवार का तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अभी हम समझते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो, कि प्यार ही मैटर करता है और कुछ नहीं।
और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके वेट अ सेकेंड, अभी जो भी मैं मैसेजेस बताऊंगी ना वो इट्स लाइक वेरी स्कैटर्ड मैसेजेस है, बट अच्छा ये मोस्टली मुझे स्पेसिफिक पर्सन से मैसेजेस आ रहा है. इट्स लाइक कि शायद आप लोग दोनों की शादी की बात होनी थी, लेकिन उनको लगता है कि प्रपोज करना वुड ओनली बी बैड ऑप्शन, क्योंकि देयर इज नथिंग गुड कमिंग आउट ऑफ दिस. हम लोगों को फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, हम लोग शादी नहीं कर सकते, लव मैरिज नहीं हो सकता, फैमिली स्ट्रिक्ट है, वैसा टाइप का एक एनवायरनमेंट मुझे बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है. ओके, बट जिन लोगों का भी फ्यूचर स्पाउस का यू नो रीडिंग है, तो फिर उन लोग रुक जाओ, पहले मुझे स्पेसिफिक पर्सन का मैसेजेस बताने दो, फिर बाद में हम फ्यूचर स्पाउस में बढ़ते हैं. ओके, okay, bottom of the deck, the tower. I think this is also very important. Okay, dear pile number 1, आपको पता है हम आपको बिल्कुल भी फ़र्क में नहीं दिखते. हमको नहीं लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा इतना फ़र्क हुआ है कि जब आप सिंगल हो तो फिर आप तभी भी आप खुश हो, और फिर जब आप हमारे साथ हो, रिश्ते में हो, तभी भी आप खुश हो. हमने कभी आपको ऐसे देखा नहीं है कि आप किसी चीज़ के लिए कैपेबल नहीं हो. इनफैक्ट हमने आपको हमेशा ऐसे देखा है कि आप कोई भी चीज़ कर सकते हो, जो भी आपने दिल में ठान लिया वो सब आप कर सकते हो. और आपको तो पता है कि आपने मेरे ज़िंदगी में आकर मुझे कितना मदद किया, मुझे कितना दिया, और मुझे कितना अम, मुझे वो महसूस कराया जैसे मैंने कभी महसूस किया नहीं था पहले. और आप ही की वजह से ये हुआ है, और इसी वजह से हमें लगता है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो. इसी वजह से हमें लगता है कि आपको आपको भगवान खुशियाँ ही दे, चाहे आपको ज़िंदगी में कोई नहीं भी मिल रहा है, चाहे आप अकेले हो, पार्टनर नहीं है आपका, तो फिर भी आपको खुशियाँ मिले. अगर हम चाहते तो अगर हमारे मन में इतना ताकत होता, तो हम इतना भी आपके लिए दुआ करते कि काश आपको एक बहुत अच्छा-सा हस्बैंड मिल जाए, या फिर वाइफ़ मिल जाए, या फिर जो पार्टनर आपको चाहिए, वो बहुत ही अच्छा रोमांस लाइफ़ आपका रहे. लेकिन वो कभी-कभी मुझे प्रे करने के लिए इतना ताकत नहीं लगता. कभी-कभी हमें लगता है कि हम बहुत ही कमज़ोर हैं, हम ये प्रे नहीं कर पाएँगे. और कभी-कभी हमें लगता है कि यही सही है, हमें हमें नहीं पता हमें क्या करना चाहिए. कभी-कभी लगता है हमें कि आप बस रुक जाओ, हमारा इंतज़ार करो. जब अगर फैमिली का माहौल, फैमिली का दिमाग ठंडा हो जाएगा कि मतलब जो भी लड़का या लड़की वो हमारे लिए देख रहे हैं शादी के लिए, वो सब हमारे लिए सही नहीं है. जैसे ही हमारे परिवार वालों को समझ में आ जाएगा कि हम एक-एक करके रिश्ते को मना कर रहे हैं, तब शायद जाकर वो मान ले कि हम दोनों की भी शादी हो जाए. लेकिन क्या तब तब तक हम दोनों एक-दूसरे के साथ रहेंगे? क्या तब तक हम दोनों मतलब क्या आप हमारे साथ रहोगे? क्या आप रुकोगे हमारे लिए? हमें नहीं पता. कभी-कभी हमें बहुत दुःख होता है, रोना आता है, लेकिन हम रोकर भी क्या करें? और कभी-कभी तो हमें आपसे डर लगता है कि अगर हमने आपको ये बता दिया कि हमें नहीं लगता कि हम दोनों की शादी भी हो सकती है, तो आप क्या कहोगे? आपको तो गुस्सा आ जाएगा, और आप हमें तभी छोड़कर चले जाओगे, और हमें नहीं चाहिए कि आप हमें छोड़कर चले जाओ. आप ही की वजह से तो हमें इतना कुछ मिला है. आप ही ने तो हमें बहुत कुछ दिया है. डियर पाइल नंबर 1, जितना भी जैसे भी आपका ज़िंदगी चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि आप खुश रहो. एंड फॉर सम ऑफ यू, आपके पर्सन बोल रहे हैं काश आप सदा सुहागन रहो. आई डोंट नो. आई हैव अ फीलिंग कि आप लड़कियां हो, बट अगेन दिस माइट बी फॉर एनी जेंडर. ओके. एंड सेकंड मैसेज जो फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड है. डियर पाइल नंबर 1,
हमें चाहिए तो कि हमारा ज़िंदगी जो है वो ऐसे रहे कि हम पहले सिंगल रहे और कभी उम्मीद ही ना करें कि हमारे ज़िंदगी में कभी प्यार भी आएगा और फिर बाद में आप आ जाते हो हमारे ज़िंदगी में और हम लोग दोनों एक-दूसरे को देखकर ही पहचान जाते हैं कि हम दोनों एक-दूसरे के लिए बने हुए हैं। हम लोग दोनों की बहुत सारे आदतें एक जैसी है, हम लोग दोनों की बहुत सारी बातें एक जैसी है, हम दोनों के पसंद-नापसंद एक जैसे हैं और हमें समझ में आ जाता है कि हम दोनों एक-दूसरे के लिए परफ़ेक्ट हैं। और हमें जो लव लैंग्वेज लुभाता है या फिर हमें जो लव लैंग्वेज चाहिए हमारे पार्टनर से, वो ये है एक्ट ऑफ सर्विस, जहाँ पे आप हमें जब भी हो सके उतना मदद कीजिए, चाहे वो फ़ाइनेंशियली हो, चाहे वो मदद के रूप में हो। और हमने ऐसे सब सीरियल में भी देखा है या फिर मूवीज़ में भी देखा है, कैसे पार्टनर्स एक-दूसरे को मदद करते हैं। जैसे लड़की गिरने जाती है और फिर लड़का उसे पकड़ लेते हैं। और वैसे ही हमें चाहिए कि हम दोनों का रिश्ता एक-दूसरे के साथ हो, जहाँ पे हम दोनों एक-दूसरे को मदद किए जा रहे हैं और फिर ये सिर्फ़ पहले-पहले का यू नो रिश्ता नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ़ पहले-पहले हम दोनों का रिश्ते में हम लोग दोनों एक-दूसरे से प्यार जता रहे हैं, वैसा नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में वो प्यार हरदम रहे ही और मरते दम तक हम लोग दोनों एक-दूसरे को मदद करते रहे, हम लोग दोनों एक-दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनते रहे। बट अभी हम जानते हैं कि अभी सही समय नहीं है और अभी पता नहीं क्यों थोड़ा लेट भी हो रहा है शादी के लिए थोड़ा अम, हमने सोचा नहीं था कि इतना टाइम लगेगा शादी के लिए। अभी तक हम करियर पे ही फ़ोकस थे या पता नहीं वक़्त कहाँ पे चला गया, उड़ गया मान लो कि मतलब हमें समझा ही नहीं कि वक़्त कहाँ चला गया और फिर हम इतने ज़्यादा एज के कैसे हो गए और फिर अभी तो थोड़ा समय लग जाएगा हमें आपके पास आते-आते। लेकिन हम ज़रूर आएँगे, नहीं तो हम ज़रूर इंतज़ार करेंगे कि हम लोग दोनों एक-दूसरे के हों और ये सही निकले। बट हमें एक एक फ़ीलिंग है कि हम दोनों में से कोई तो एक या तो प्रपोज़ल रिश्ता के लिए एक-दूसरे के पास आएँगे, नहीं तो हमें एक फ़ीलिंग है कि तुरंत ही हम लोग दोनों मिलने वाले हैं एक-दूसरे से। बस अभी फ़िलहाल आफ्टर इफ़ेक्ट चल रहा है। कुछ हुआ ज़िंदगी में जो बहुत ही ऊपर-नीचे था। कुछ ज़्यादा नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, हम ठीक है। अम, बट जो भी हुआ है, जो भी फ़ाइनेंस या फिर करियर रिलेटेड है, हम उसके और काम कर रहे हैं और हमारे साथ हमारी इंट्यूशन भी तो है। और कभी-कभी हमें लगता है कि शायद हम लोग दोनों भी कनेक्टेड है, आत्मा हमारी जो है, वो एक-दूसरे से कनेक्टेड है। शायद आप हमें इंट्यूशन दे रहे हो कि क्या करना चाहिए ताकि हम बेटर कर सकें खुद को। बट जो भी है हमारा ज़िंदगी हमें श्योर है कि आगे जाके बेटर हो जाएगा। बस अभी के लिए इतना ही। बाद में मिलेंगे हम कभी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्यूचर स्पाउस वाला मैसेज है, दिस इज़ वेरी इट्स नॉट एंडिंग, ठीक है? उसका एंड मुझे आया नहीं है अभी तक। मुझे वो फीलिंग नहीं आया कि इट्स एंडेड। मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस को कुछ और भी बोलना है बट अभी फ़िलहाल नहीं बोलना है। आपके फ्यूचर स्पाउस अगर आपको कुछ बोलेंगे सो बाद में बोलेंगे। सो मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस का अगर आपको कभी भी इंट्यूशन आता है टैरो रीडिंग देखने का या फिर अगर पर्सनल रीडिंग भी लेने का मन करता है टैरो रीडिंग लेने का, सो वो कर लो, ठीक है? क्योंकि इसके अलावा भी और भी मैसेजेस हैं जो अभी के टाइम पीरियड में नहीं आएगा बट आगे के टाइम पीरियड में आने वाला है। ऐसा मुझे एक फीलिंग आ रहा है, ठीक है? ओके। अदर देन दैट फ्यूचर स्पाउस वाला जो मैसेजेस है ना, इट्स लाइक दीज पार्ट्स फर्स्ट 3 कार्ड्स इज़ देयर फैंटेसी। उनको चाहिए कि ऐसा उनका लाइफ़स्टाइल रहे, उनका लाइफ़ ऐसा चलेगा, उनको वैसा चाहिए कि ऐसा हो। बट दिस इज़ द रियलिटी एंड अलोंग विद द टावर। टावर इज़ द पास्ट, कांग्रेचुलेशंस। उनके लाइफ़ में कुछ हुआ था व्हिच वाज़ अ लिटिल बिट उनको शेक करना फ़ील हुआ, राइट? बट अभी वो सब ठीक हो गया है। नाउ दे जस्ट हैव टू वेट फॉर एवरीथिंग टू बी ऑलराइट अगेन और फिर उन्होंने ऑलरेडी काम किया है। एंड इट्स नॉट जस्ट योर फ्यूचर स्पाउस,
बट मे बी फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स एंड ऑल, मतलब कोई ना कोई अलग पर्सन भी इन्वॉल्व है ये टावर मूवमेंट में, बट देन दे आर मैनेजिंग इट वेरी वेल, एंड उनका एनर्जी बिल्कुल भी ज़्यादा लाइक हैवी नहीं है, बिल्कुल भी um, ये नहीं है, इट्स नॉट लाइक ड्राउनिंग टाइप ऑफ एनर्जी, बट ऑन द contrary दे आर मैनेजिंग इट वेरी वेल। एंड आप में से कुछ लोग हो जिनका एज कुछ थोड़ा बड़ा, आप बड़े हो गए हो और फिर आपका शादी के लिए अभी टाइम लग रहा है, वही सेम उनके साथ भी हो रहा है, उनको भी शादी के लिए टाइम लग रहा है और फिर उनका टाइम कैसे चला गया उनको कुछ समझा नहीं, या तो वो पढ़ाई के लिए ज़्यादा टाइम लगा दिए, नहीं तो वो पढ़ाई नहीं तो जॉब के लिए, नहीं तो पैसे कमाने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम लग गया उनको, जो भी है उनको टाइम लग गया मैरिज के बारे में सोचते-सोचते, और फिर इसकी वज़ह से अभी थोड़ी देर के बाद ढूँढने के लिए शुरू कर देंगे या क्या। बट हाँ, द सेवन ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल्सो द इंडिकेशन कि इसको थोड़ा और टाइम लग सकता है, तो अगर टाइम भी लगता है तो फिर भी जाने दो, दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, आप लोग दोनों मिलोगे ना एट द एंड ऑफ द डे, सो लाइक टाइम वाला जो सीन है ना गाइस, मैं बताती हूँ, इट्स नॉट सोल के हिसाब से ना, जो जब भी होना है वो वैसे तभी होता है, बट हम ह्यूमंस ने वो कॉन्सेप्ट बना रखा है, इंसानों ने कॉन्सेप्ट बना रखा है कि आज के आज ही शादी होनी चाहिए या फिर ये उम्र तक की शादी होनी चाहिए, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वैसा हर टाइम होता नहीं है, जैसे हमने प्लान किया रहता है वैसे हर टाइम होता नहीं है, एंड इट्स ओके, ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आई नो आप में से कोई तो है जो सोच रहा है कि आपको क्या पता, फैमिली प्रेशर एंड ऑल दैट, बट आई नो, आई अंडरस्टैंड, एंड आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन, या फिर मतलब मेरा, आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंडिया एंड आई एम ऑल्सो अ वुमन, सो आई अंडरस्टैंड इट टू, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझती, जस्ट द थिंग इज कि लाइक होता है, दिस थिंग हैपेंस, यू नो, ऐसा, लाइक वी कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, तो स्ट्रेस लेकर भी हम क्या करें, लाइक मैं आपको दिलासा देने की कोशिश कर रही हूँ, लाइक रिलैक्स कर लो, बिकॉज इतना स्ट्रेस लोगे तो फिर आपका सिर्फ तबीयत खराब हो जाएगा, लेकिन जो टाइम पे शादी होनी है वही टाइम पे शादी होगा, वैसा भी है, सो लाइक अभी स्ट्रेस भी क्यों ले रहे हो, भगवान पे छोड़ दो ना, भगवान जिस टाइम पे आपके लिए यू नो पार्टनर लेके वही टाइम पे हो जाएगा आपकी शादी, ठीक है, भगवान पे भरोसा रखो। तो इतना ही था आपके लिए रीडिंग, अलविदा। This was like very weird reading, to be very honest, because you know मैंने दो अलग अलग टाइप का मैसेजेस, लाइक फ्यूचर स्पाउस का और फिर स्पेसिफिक पर्सन का मैसेजेस अलग अलग टाइप का है ना, दोनों का एनर्जी बहुत ही तुरंत ही आ गया मुझे पाइल नंबर 1 में, आई डोंट नो। ओके, सो दोज ऑफ यू जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है, यू स्मेल गुड, जो ब्लर, हाँ फोकस हो गया, यू स्मेल गुड, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। अब हम देखते हैं कि आपके जीवन साथी आपको क्या बताना चाहते हैं वर्सेस आपके स्पेसिफिक पर्सन आपको क्या बताना चाहता है, लाइक दोनों के लिए, आपके स्पेसिफिक पर्सन आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, एंड देन ये आपके न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, लाइक अभी जस्ट आप लोग मिले हो, आप लोग दोनों को एक दूसरे के ऊपर क्रश आया, वो आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वैसा वाला भी एक फीलिंग आ रहा है। नहीं तो ये फ्यूचर पास भी हो सकता है, जिनके लिए भी आपने रीडिंग देखा है ना उनके लिए ये सही है, लागू है। क्योंकि पाइल नंबर 1 में मुझे दोनों का अलग अलग मैसेजेस आया गया था, नॉट जस्ट फॉर स्पेसिफिक पर्सन बट फॉर बोथ ऑफ देम। ओके, राइट ऑफ द बैट ओके, यहाँ पे ना 4 ऑफ कप्स है, जो अभी तक एंजल्स ने बोला नहीं है लेने के लिए, बट द एनर्जी ऑफ 4 ऑफ कप्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट हम देखते हैं कभी लेंगे। पाइल नंबर 2, सो पहला कार्ड आया है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स, फिर आता है 8 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, आप लोग दोनों का, आपका स्पेसिफिक पर्सन का ना एक टाइम फ्रेम था जहाँ पे आप लोग दोनों का मुलाकात होना था, बट वो टाइम फ्रेम में मुलाकात नहीं हुआ फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई। आप लोगों का इंट्यूशन कॉल था, ओह माय गॉड, हाँ ये चीज़ एक ऐसा ट्विन फ्लेम में मैंने कॉन्सेप्ट पता है मुझे, बट मुझे नहीं पता कि बाकी चीज़ों में ये कॉन्सेप्ट कितना लागू होता है कितना नहीं, बट हो सकता है ना, रियूनियन वाले जो भी कॉन्सेप्ट्स है ना
उसमें ये चीज़ लागू होता रहेगा। मैं बताती हूँ आपको क्या सीन है। द सीन इज़, अच्छा ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है? आई डोंट नो व्हाई बट आई एम सेइंग दिस। इट्स नॉट कि मुझे किसी ने बोला है, बट समझ में आता है ना, लाइक ठीक है मैं बताती हूँ क्या है। ट्विन फ्लेम का ना, जितना मैंने टैरो रीडिंग्स किया ना, मुझे इतना ये समझा है कि ट्विन फ्लेम का रीयूनियन करके लिखा नहीं है। देयर इज़ नथिंग इन किस्मत, किस्मत में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि ट्विन फ्लेम का रीयूनियन हो जाएगा। और फिर आप लोग सोचते रहोगे कि मतलब फिर रीयूनियन मतलब कैसे होता है एंड ऑल दैट। वो उनके खुद के विल पावर के बेसिस पे होता है, नॉट बिकॉज उनके किस्मत में लिखा है। जो भी किस्मत में लिखा है ना, दैट लाइक हैपेंस, ठीक है? वो होना ही होना है, इर्रेस्पेक्टिव वेदर वी वांट इट टू हैपन और नॉट। उसके बारे में इन डिटेल में बाद में बताती हूँ। बट ठीक है, सो वैसे ही काइंड ऑफ एक एनर्जी मुझे आया आप लोगों के लिए बाद अभी, विच इज़ कि अच्छा बाय द वे पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों को ट्विन फ्लेम का जो मैं बताने वाली थी वो आपको पूरा सुनना है तो फिर आप नीचे कमेंट करके बता दो, तो बाद में मैं बताती हूँ उसके बारे में, ठीक है? ट्विन फ्लेम डेस्टिनी रीयूनियन वैसा करके लिख दो, ट्विन फ्लेम डेस्टिनी रीयूनियन ऐसा करके कमेंट पे लिख दो, तो मुझे समझेगा कि मुझे क्या बताना है आप लोगों को। ओके, सो द थिंग इज कि आप लोगों के सीन में भी मुझे वैसे ही एक फीलिंग आया कि आपको विल पावर, लाइक मैनिफेस्टेशन पावर, उसके बेसिस पे ही आप लोग दोनों की मुलाकात हो सकती थी, नहीं तो नहीं। लाइक किस्मत से मतलब मैं बता रही हूँ, देखो हम लोग क्या सोचते हैं ना कि काश मेरे पर्सन से मैं गलती से कहीं पे तो रेस्टोरेंट में मिलूँ और गलती से हम लोग दोनों लाइक एक दूसरे को देखेंगे और गलती से हम लोग दोनों को समझेगा कि हम लोग दोनों अभी तक मूव ऑन नहीं हुए, और गलती से हम लोग दोनों लाइक उसी वजह से हम लोग दोनों एक दूसरे से बात करेंगे और उसी वजह से हम लोग दोनों का रियूनियन हो जाएगा, ये हैप्पी एंडिंग। बट वो एक्चुअलिटी नहीं रहता, गलती करके कुछ नहीं रहती है, कोइंसिडेंस लोगों को चाहिए रहता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आई डोंट नो द बेटर वर्ड फॉर कोइंसिडेंस इन हिंदी। किस्मत चाहिए होता है कि काश किस्मत कुछ कर दे कि हम लोग दोनों मिल जाए। बट ऑन द कॉन्ट्ररी क्या होता है आपके लाइफ में, स्पेशली ये पर्सन के साथ, स्पेसिफिक पर्सन के साथ आपका रियूनियन अगर रहेगा भी ना, तो फिर भी आपके वजह से होगा। कि मतलब इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर दैट कोइंसिडेंस मीट इन द रेस्टोरेंट, ठीक है, इंस्टेड मतलब रुकने के अलावा कि काश किस्मत से हम मिल जाए, वो किस्मत के लिए वेट करने के अलावा, रुकने के अलावा, मैं खुद निर्णय लेती हूँ कि मतलब मुझे तुमसे बात करना है या फिर मुझे उस इंसान से बात करना है, और मैं फ़ोन लेती हूँ और फिर उसे मैसेज करती हूँ, फिर बाद में हम लोग दोनों मिलते हैं, हम लोग दोनों का रियूनियन होता है। सो ये रियूनियन काइंड ऑफ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और ये दो कार्ड्स भी इम्पोर्टेंट है। वाओ, द लवर्स एंड द हर्मिट कार्ड। ओके, एंड ऑल्सो ये चीज़ ना बाहर बाहर से नहीं आती, मतलब मैं बाहर बाहर से खुद को बोल नहीं सकती कि मुझे किसी को मैसेज करना चाहिए तभी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं खुद को ज़बरदस्ती मैसेज करने के लिए नहीं लगा सकती, वो अंदर से अपने आप आता है, यू नो, अ पुश फ्रॉम द यूनिवर्स इटसेल्फ, ठीक है? ये यूनिवर्स से ही हो रहा है, एक पुश यूनिवर्स से ही आ रहा है, बट उस पुश के ऊपर एक्ट करना, दैट्स ऑन अस कि क्या मुझे एक्ट करना है, नहीं करना है। एंड इट्स अ पुल बिटवीन एंजल्स एंड डेविल्स। द डेविल्स मतलब हमारा ईगो, हमारा ईगो हम लोगों को बोलेगा नहीं, यू नो नहीं करना है हम लोगों को, मैं क्यों मैसेज करूँ, उसको मैसेज करना चाहिए। मैं मतलब मेरी गलती तो थी नहीं, उसने तो क्या कुछ नहीं किया हम दोनों के रिश्ते को ख़राब करने के लिए, तो उसको मुझे मैसेज करना चाहिए, उसको मुझे सॉरी बोलना चाहिए, मैं क्यों उसको मैसेज करूँ? मैं मैसेज करूँगी तो फिर भी वो नहीं देखेंगे, वो मुझे रिप्लाई नहीं देंगे,
वो तो मुझे ग्रांटेड लेंगे, तो मैं क्यों करूँ? तो वो अगेन ईगो हो गया एंड वो एक इंट्यूटिव कॉल आता है गाइस, वही मैं बोल रही हूँ। इंट्यूटिव कॉल आ गया ना, तो अपने आप इट्स लाइक 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में हमारा दिमाग चला जाता है। एक डायरेक्शन तो मैंने आपको बता दिया मैं क्यों करूँ? उसको करना चाहिए मैसेज, और दूसरा डायरेक्शन इज़ चल इंट्यूशन ने बोला है ना, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग बट जस्ट गोइंग विद द फ्लो विद इट, यू नो? एक्सपेक्टेशंस नहीं, मतलब हाँ, मैं मैसेज करूँगी तो हम लोग दोनों का रियूनियन हो जाएगा, तो इसीलिए मुझे मैसेज करना चाहिए, ये नहीं। लाइक इंट्यूशन आया मैसेज करने के लिए तो मैं चल मैसेज कर लेती हूँ। मुझे लाइक अम, मुझे नहीं पता क्यों मेरे इंट्यूशन ने बोला ये मैसेज करने के लिए बोला तो करती हूँ, वैसा टाइप का एक एनर्जी। नॉट बिकॉज़ बिकॉज़ मुझे कुछ चाहिए, दैट्स नॉट इंट्यूशन, दैट्स अगेन द डेविलिश एनर्जी, दैट्स नॉट एंजल्स एनर्जी। एंड अगेन थोड़ा-सा डिफरेंस है दोनों के एनर्जी में, जो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है एंजल्स वर्सेस डेविल, सो उसमें आप लोग जाके देख सकते हो। यूट्यूब में ही सर्च कर लो एंजल वर्सेस डेविल, इजी टैरो ऐसे लिख दो तो फिर आपको मिल जाएगा। ओके, ओके, सो डियर पाइल नंबर 2, मुझे याद है हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे। बाय द वे, जैसे ही मैंने ये लाइन बोला मुझे आप में से किसी का तो एनर्जी आया, इट्स लाइक हम लोग दोनों कभी एक दूसरे के साथ रहे ही नहीं है। रुको, आप लोगों के लिए जितना मैसेजेस रेजोनेट हो रहा है ना, उतना ही लो। ये जो मैसेज था, स्पेसिफिक मैसेज था, वो किसी और के लिए रेजोनेट हो रहा था, ठीक है? ओके, लेट्स कंटिन्यू। और जितना समय हम लोग दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया, मुझे याद है कि आपका टच कैसा महसूस होता था। मुझे कितना वार्म्थ महसूस होता था, मुझे कितना प्यार महसूस होता था, मुझे कितना अच्छा लगता था आपका स्मेल, यू स्मेल गुड। मुझे आपको हग करना याद है। और कभी-कभी जब अभी फ़िलहाल ये मेहनत वाला काम चल रहा है, जब हम स्टक फ़ील कर रहे हैं, जब हमें पता नहीं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और इतना बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन पीरियड जो हमारा चल रहा है, हमें इतना लोनलीनेस फ़ील हो रहा है, इतना अकेलापन महसूस हो रहा है, इतना एम्प्टीनेस महसूस हो रहा है। उस समय पे कभी-कभी हम जस्ट आँखें बंद करते हैं और महसूस करने के लिए देखते हैं कि आप अगर हमें मिट्टी मारते हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता। लेकिन जो भी हम कर रहे हैं वो हमें फिर भी खाली ही महसूस कराता है, क्योंकि असल में तो आपने हमें मिट्टी तो मारी भी नहीं है। हमें नहीं पता कि हम क्या एक-दूसरे के लिए सही है, क्या हम लोग एक-दूसरे के लिए एकदम गलत है। हमें लगता है कि हमारा जो रिश्ता है वो की एंड का जैसा है। टाइम प्लीज़। तो मुझे एक मैसेज आया व्हिच इज़ लाइक करीना कपूर का मूवी, एंड आई हैव नो आइडिया कौन-सा मूवी। मेबी इट्स की एंड का, नहीं तो करीना कपूर का कोई और मूवी रहेगा। दैट इज़ समथिंग इनसाइड जोक है किसी में आप में से किसी का, तो कि मतलब इट्स नॉट इनसाइड जोक, इनसाइड टॉक आई थिंक, मतलब हम लोग दोनों का रिश्ता भी उन लोग दोनों के जैसे है, वैसा टाइप का। आपको पता है मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। ओके, लेट्स कंटिन्यू। और हमें ये भी नहीं पता कि क्या हम लोग एक दूसरे के वापस हो सकते हैं कि नहीं। क्या हमारी कभी शादी भी होगी कि नहीं, हमें तो उसका बिल्कुल भी उम्मीद भी नहीं है अभी। ऐसा लगता है कि हम शादी और सक्सेस दोनों एक साथ नहीं पा सकते। या तो हमें सक्सेस मिलेगा, नहीं तो हमें शादी मिलेगी। या तो हमारा करियर अच्छा रहेगा, नहीं तो हमें शादी मिलेगी। दोनों एक साथ नहीं होगा। और अगर एक साथ होना भी है तो फिर ये वाले फेज़ से तो बाहर निकले हम, जहाँ पे हम स्टक महसूस कर रहे हैं। हम कुछ लाइक हम आप समझ रहे हो ना? आप भी तो यहाँ पे ही हो। अगर हम आ भी जाते हैं आपसे बात करने के लिए, तो फिर भी क्या ही हम उखाड़ लेंगे।
क्योंकि हम लोग दोनों तो फिर भी झगड़ा करते बैठेंगे ना, और हम बेवजह की बातों पे झगड़ा करते हैं, आपको नहीं लगता? क्या हम इस झगड़े से कभी आगे भी बढ़ेंगे? क्या हम हमारे अंतर से कभी आगे भी बढ़ेंगे? क्या हम हमारे अंतर को छोड़कर क्या हम एक-दूसरे को कभी समझने की भी कोशिश करेंगे? क्या हम एक-दूसरे के कमज़ोरियों को भी अपनाएँगे कभी? इसको मेहनत लगेगा, फ़ॉर श्योर बहुत मेहनत लगेगा। और हमें लगता है कि हमें पता है कि हमें क्या करना है। अगर हमें नहीं भी पता तो फिर भी ये भगवान से शायद हमारे लिए संदेश है कि हमें सिर्फ़ अंदर देखना है, हमारे मन के अंदर झाँक कर देखना है कि हमारी सच्चाई क्या है और क्या नहीं। आपको याद है दिल चाहता है मूवी? तो उसमें कैसे प्रीति जिंटा ने आमिर खान को पूछा था कि आप अपनी आँखें बंद करो और खुद से पूछो कि कौन है वो जिसके लिए आप जान भी कुर्बान कर दोगे। हमें कभी-कभी लगता है कि शायद हमें वैसे करने चाहिए। हम दोनों को शायद, हमें नहीं पता। और हमें ये भी नहीं पता कि क्या हम लोग दोनों एक-दूसरे के लिए सही है? क्या हम लोग सच्ची एक-दूसरे के प्यार में थे या फिर क्या ये सब झूठ था या नादानी थी या क्या? और हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज़ हो और आपका नाराज़ होने का एक हक बनता भी है। लेकिन सच्ची बोले हमने जो भी किया वो दुःख पहुँचाने के लिए नहीं किया आपको। हम बेवकूफ़ हैं, नादान हैं, नादान थे। कभी-कभी लगता है कि हम अभी भी वैसे ही बुद्धू हैं जैसे हम पहले थे। दिस इज़ इट फॉर द स्पेसिफिक मैसेज। जो भी स्पेसिफिक मैसेज आना चाहिए था। दिस पर्सन इज़ गोइंग राउंड एंड राउंड, ठीक है? ये पर्सन का कुछ क्लैरिटी नहीं है उनके दिमाग में। उनको लगता है कि आप लोग दोनों शायद प्यार करते हो एक-दूसरे से, ये प्यार शायद लड़ने के लायक है, बट देन लड़ूँ भी कैसे? बिकॉज़ हम लोग दोनों एक-दूसरे से लड़ते हैं एंड देन लाइक एवरीथिंग इज़ मिक्स्ड हियर, ठीक है? सो इट्स लाइक अ सर्कल। आई वांट यू एंड आई डोंट वांट यू, ऐसा सर्कल है। तो कभी-कभी वो सोचते हैं मुझे आप चाहिए, कभी-कभी वो सोचते हैं मुझे आप नहीं चाहिए। मुझे चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, 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 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वही हो रहा है यहाँ पे। दैट्स द ओनली थिंग दैट इज़ हैपनिंग। अदर देन दैट गाइज़, आई वांट टू से समथिंग। मुझे एक रेड फ्लैग महसूस हुआ लास्ट में कि आप लोगों को पता है कि आपको इस इंसान के ऊपर गुस्सा आना चाहिए बिकॉज़ ये इंसान ने सही एक्ट नहीं किया। और ये इंसान का क्या लाइक रिएक्शन है आपके लिए, वो ये है कि ओह! आई वाज़ जस्ट इनोसेंट। मतलब मैं सिर्फ़ बच्चा था या फिर बच्ची थी। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अभी भी उनको कुछ नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं ऐसे इंसान के साथ एक्चुअली मैं सजेस्ट नहीं करूँगी आप लोगों को जाने के लिए। समवन हू इज़ इमैच्योर but also not someone who is like trying to understand what is maturity, वैसा टाइप का एक एनर्जी मुझे दिखाई दिया। So that's a little bit of red flag, but other than that आपको पता है कि ये पर्सन कौन है, आपको पता है कि इसका दिल कैसा है एंड ऑल दैट, गो फॉर इट। ये ऐसे इंसान नहीं है जो आपका दिल दुखाने के लिए कुछ कर रहा है, नहीं बिल्कुल ऐसे इंसान नहीं है। बट ये ऐसे इंसान है जो लाइक कॉन्सिक्वेंसेस सोचते नहीं है, उनको सिर्फ जो पसंद आया वो करते हैं और वो छोड़ देते हैं। एंड उनको समझता नहीं है कि दूसरे इंसान को भी कुछ हर्ट हो सकता है या फिर दूसरे इंसान का भी कुछ रिएक्शन रह सकता है एंड ऑल दैट। वो उनको लाइक समझता नहीं है, अभी तक वो स्टेज में आए ही नहीं है,
ठीक है? शायद वो अभी के बाद ये स्टेज में आएँगे, आई डोंट नो क्या होगा, बट अभी फ़िलहाल उनके लिए अगर कुछ एडवाइस है तो फिर यही है कि मतलब लाइक हर्मिट मोड पे जाओ, सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, खुद से क्वेश्चन करो। एंड ये एडवाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे उस इंसान के लिए ज़्यादा दिखाई दे रहा है रादर देन यू गाइस, आई डोंट नो। सेल्फ रिफ्लेक्शन वैसे भी सबके लिए अच्छा ही है, बट अगर आप लोगों को ये एडवाइस लेना है तो फिर ले सकते हो, बट पता नहीं अगर आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में हो, लाइक रिलेशन में नहीं हो, बट कभी-कभी आप लोग चैट कर रहे हो वगैरह, तो अगर वो पूछते हैं कि क्या पता नहीं क्या करना चाहिए एंड ऑल दैट, तो फिर उनको बोलो कि लाइक आप खुद सोचो, लाइक आई डोंट नो आप कैसे समझा सकते हो उनको शैडो वर्क करने के लिए, नहीं तो रिफ्लेक्ट करने के लिए। आप रिफ्लेक्ट करो कि आपको यू नो हु यू आर एंड ऑल दैट, बट देन आई डोंट नो, वो उनके दिल से भी आना चाहिए कि हाँ मुझे रिफ्लेक्ट करना है खुद से। बट अगर आप बोलोगे तो फिर हाँ मैंने तो सब कुछ अच्छे के लिए किया, यू नो, आई डोंट नो, मुझे ये इंसान इतने अच्छे नहीं लगे। इसमें से मुझे फ्यूचर स्पाउस के लिए कोई जस्ट एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट अगर दिखाई दे रहा है तो इट्स लाइक दिस वुड, हाँ फ्यूचर स्पाउस के लिए ना दिस एनर्जी इज वेरी डिफरेंट बाय द वे। फ्यूचर स्पाउस के लिए ये एनर्जी बहुत डोमिनेंट एनर्जी है, विच इज सेइंग कि मतलब यू विल मैरी समवन वेरी पैशनेट फॉर यू, ठीक है? आपके लिए जो पैशनेट रहेंगे वो इंसान आपको मिलेंगे। आई डोंट नो, all I'm seeing right now is I think I'm reading too much between the lines, but then the guy, the way he's kissing the girl, I I think this is what I mean by passion. Not kissing करके नहीं बता रही हूँ मैं बता रही हूँ the dedication that this person will give you। अगर आपको friends पता है तो उनका कैसे I don't know, it's not even about the story to be very honest, but वो एक feeling मुझे आ रहा है यहाँ से जो मुझे पहले नहीं आया, ये you know, ये कार्ड से। And then the aura that is happening between them, the aura is almost like same, दोनों का aura मिल रहा है, दोनों का aura same हो रहा है। वंडरफुल। बट हाँ उनका फोकस रहेगा आपके ऊपर, उनका डेडिकेशन रहेगा आपके ऊपर, वो आपके लिए पैशनेट रहेंगे, आपके लिए पागल रहेंगे और आपसे प्यार करेंगे, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? सो इसमें इट्स नॉट आपके लिए पागल रहेंगे, वैसे वाला प्यार करेंगे, ऐसे नहीं कि मतलब एकदम नॉर्मल वाला प्यार। बट ये इंसान थोड़े से डाउन टू अर्थ किस्म के इंसान भी है, तो इनको ऐसे लाइक ढगमग वाला शादी नहीं चाहिए। अभी मुझे नहीं पता आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए, बट अगर आपको नहीं चाहिए सो गुड न्यूज़ फॉर यू, और अगर आपको चाहिए आई डोंट नो, मेरे लिए ये बहुत ही गुड न्यूज़ है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज़ कौन इतना खर्चा करता है यार शादी के लिए? मतलब मुझे समझ तो नहीं आता है। लाइक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ना कार भी इतना महँगा नहीं है जितना शादी महँगा है, ठीक है? कार कुछ 4-5 लाख का रहेगा, बट शादी कुछ 10 लाख तक की जाती है। कार तो सब लोग नहीं खरीदते, लाइक मिडिल क्लास इंसान नहीं खरीदते, लोअर जो पुअर इंसान रहते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास इंसान रहते हैं, वो लोग तो नहीं खरीदते। अगर कोई खरीदते तो फिर अपर मिडिल क्लास वाले खरीदते हैं, और फिर जो रिच इंसान रहते हैं वो लोग खरीदते हैं, राइट? क्योंकि उन लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर वो लोग खरीदते हैं। तो दैट मेक्स सेंस ना, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप खरीदो, आपका लाइफ है, आपका पैसे है, अगर है पॉकेट में पैसे है, आपको मन कर रहा है तो फिर खरीदो, इट्स योर लाइफ। बट जब भी शादी की बात आती है ना, आई डोंट नो, हम लोग सब लोगों का दिमाग ऐसे हाईजैक हो जाता है फॉर सम रीजन। मतलब मैं बिल्कुल भी आई एम नॉट दिस पर्सन हु बिलीव्स इन दिस थिंग एट ऑल। मतलब ये क्या है, इतना बड़ा ढंग वाला शादी करके क्या करने का है? आई मीन दिस इज ऑल BS टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो, बट आपके ऊपर है। बट हाँ ये पर्सन का भी वैसे ही एक यू नो क्या बोलते हैं, उनका वैसा मानना है कि मुझे इतना कुछ ढगमग वाला शादी नहीं चाहिए, इतना सब रिलेटिव्स को लेकर नहीं आना है या फिर सब रिलेटिव्स को दिखाना वगैरह नहीं है। और ये इंसान को ना फेमस वाला टाइप फीलिंग्स बिल्कुल नहीं पसंद। सो दिस पर्सन विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ फोटोज,
ये इंसान फ़ोन में ज़्यादा नहीं रहेंगे, फ़ोटोज़ ज़्यादा नहीं लेंगे। ये इंसान ऑन द कॉन्ट्ररी आपको कॉफ़ी के लिए लेके जाएँगे। सो लाइक डेट उनको ट्रेडिशनल डेट चाहिए, नॉट टेक्स्टिंग वाला डेट या कुछ। सो वो ऐसे ओल्ड फैशन पर्सन है आपके पर्सन। अभी फ़िलहाल उनके लाइफ़ में कुछ दिस इज़ देयर प्रेज़ेंट लाइफ़ फॉर फर्स्ट 3 कार्ड्स एंड दिस पर्सन इज़ नॉट समवन। अच्छा, अगर आपने पाइल नंबर 1 देखा है ना, ये पर्सन इट्स नॉट दे आर नॉट ड्रीमी, ठीक है? दे आर नॉट विशिंग समथिंग, दे आर नॉट ड्रीमिंग अबाउट समथिंग, दे आर फोकसिंग ऑन देयर वर्क, ठीक है? और अभी फ़िलहाल उनके या तो वर्क लाइफ़ में कंपटीशन चल रहा है। इट्स लाइक पॉलिटिक्स चल रहा है, जो जॉब्स में वगैरह रहता ही है। नहीं तो उनके फैमिली लाइफ में कुछ पॉलिटिक्स चलता रहेगा, व्हिच इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बट हो भी सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे वो कार्ड्स में दिखता है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अगेन उनको वो सब लाइक वो सारी चीज़ों के बारे में सोचने के बदले में वो खुद के पढ़ाई पे फ़ोकस कर रहे हैं, खुद के जॉब पे फ़ोकस कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी लेवल हेडेड पर्सन ना, फिर ये पर्सन का प्रेज़ेंट मोमेंट में ज़्यादा ध्यान है। ये इंसान के पास्ट में इनफैक्ट बहुत कुछ हुआ रहेगा। आई डोंट नो कि एक्स थे उनके पास्ट में कि क्या, बट उनका पास्ट जो भी है, पास्ट में कुछ हुआ था जिनकी वज़ह से उनको हर्ट हुआ। तो अभी उनका वो एक पर्सनैलिटी हो गया ठीक है, चल कोई बात नहीं, वैसा टाइप का। अगर आपने एक एक मूवी है लारा दत्ता का, आई हैव अ फीलिंग, आई डोंट नो, बट एक मूवी है जिसमें मुझे हीरो-हीरोइन का नाम भी नहीं याद है और अम, कुछ याद नहीं है। कुछ याद नहीं है, सिर्फ़ मुझे पता है कि अक्षय कुमार बीच में थोड़े टाइम के लिए आए थे और आई हैव अ फीलिंग कि लारा दत्ता थी वहाँ पे। अम, तो एक बहुत ही रिच वाली लड़की रहती है और एक बहुत ही मिडल क्लास वाला लड़का रहता है। तो दोनों ट्रैवल करते हैं एंड ऑल दैट। तो फिर लड़की का जो नहीं, लड़का का फ़ोन जो है वो लाइक डाल में गिर जाता है एंड देन फ़ोन ख़राब हो जाता है। तो फिर वो बोलता है चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एंड देन फिर पूरा ट्रिप में वो एक ही चीज़ बोलता रहता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट देन ऑन द कॉन्ट्री वो जो लड़की रहती है वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर सोचती रहती है कि मतलब अरे यार ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो ऐसे कैसे कोई बात नहीं कर सकता है। एंड देन फिर बाद में लाइक एट द एंड लड़की को याद आता है कि हाँ, अरे यार लड़का का ये चीज़ वो भूल गया, तो फिर कुछ एक चीज़ वो भूल गया था उसके गाड़ी में, तो फिर वो उसको वापस देने के लिए जाती है। फिर जब जाती है तो समझ में आता है कि उसका जो वाइफ़ है या उसकी मम्मी है, वो हॉस्पिटलाइज़ नहीं है और हॉस्पिटलाइज़्ड है बट घर पे हॉस्पिटलाइज़्ड है वैसे। उनको कोमा हुआ है कि क्या, और फिर वो घर पे है एंड उनको नर्स है, फुल टाइम नर्स है जो उनको सँभाल रही है एंड वो लेटी है। शी इज़ नॉट इवन रिएक्टिंग, उनको रिएक्ट भी नहीं करने के लिए हो रहा है, लाइक जस्ट लेटी है, वो वहाँ पे लेटी रहती है एंड देन उनको सलाइन चढ़ाया जा रहा है। सो दिस इज़ व्हाट शी सीज़ एंड देन फिर बाद में उनको समझता है, द हीरोइन को समझता है कि हाँ, इसकी वज़ह से वो हमेशा कोई बात नहीं कर रहा था। सो दैट्स द एनर्जी आई एम रिसीविंग फॉर दिस पर्सन, योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है? दिस इज़ नॉट द मैसेज फॉर योर स्पेसिफिक पर्सन, दिस इज़ फॉर योर फ्यूचर स्पाउस पर्सन। स्पेसिफिक पर्सन इज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सन, ओके? सो आई एम जस्ट रीडिंग इट एनर्जेटिकली, इसीलिए टैरो में सेम कार्ड्स होने के बावजूद भी अलग-अलग मैसेजेस आते हैं। आई एम रीडिंग इट एनर्जेटिकली और स्पेसिफिक पर्सन इज़ डिफरेंट, दिस इज़ फ्यूचर स्पाउस, ओके? तो आपके फ्यूचर स्पाउस का भी वैसी ही एनर्जी दिखाई दे रहा है। उनका पास्ट में बहुत कुछ उन्होंने झेला है। इट डज़न्ट मैटर कि क्या झेला है एंड देन मुझे नहीं लगता कि इट्स लविंग रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ झेला है। उनका फ्रेंडशिप से रिलेटेड झेला रहेगा, नहीं तो मैनिपुलेशन, टॉक्सिसिटी, कुछ तो बहुत प्रॉब्लम था उनकी लाइफ में एंड अभी वो जो भी करते हैं इट्स लाइक दे माइट हैव, इवन आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर उन्होंने ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर दिया रहेगा उनके पास्ट में कि पास्ट में हाँ, ऐसे था, आई अंडरस्टैंड कि क्या हुआ, ये वो सब उनको रिफ्लेक्शन ऑलरेडी हुआ रहेगा, ठीक है? ये मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि दे आर डूइंग इट राइट नाउ और दिस इज़ देयर एडवाइस, बट मोस्टली मुझे दिखाई दे रहा है
हो भी सकता है दिस माइट बी द एडवाइस फॉर देम। या तो ये एडवाइस रहेगा, नहीं तो बोलता ना वो अभी का लाइफ में पास्ट के बारे में सब सोच के खुद को हील करते रहेंगे, लाइक पास्ट को लेट गो करते रहेंगे। तो वो फेस में हम लोगों का शैडो वर्क भी होता है, शैडो वर्क के साथ साथ हम लोग लेट गो करते हैं ना, तो वो वाला काइंड ऑफ एक एनर्जी या तो प्रेजेंट करेगा, बट मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ने ऑलरेडी पास्ट के साथ पीस बना दिया है, और फिर उनको पता है कि लाइक लाइफ में पीक वाला पेन रहता है तो क्या रहता है, और इसीलिए वो ऐसे इंसान है जो कभी भी ड्रीमी नहीं होते, या फिर कभी भी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, या फिर उनको वो फीलिंग्स जो है उनका वो बिल्कुल भी एकदम धगमगा नहीं जाता है। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी वो बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के इंसान है, बहुत ही ठहराव है उनके मन के अंदर, ठीक है? उनको पता है कि हाँ, एक स्टिलनेस है। अगर आपने पता नहीं, अभी कराटे किड मुझे दिखाई दे रहा है, आई हैव नो आइडिया। आप लोग मूवी फ्रीक्स हो क्या? बिकॉज़ मुझे एक-एक मूवीज़ चैनल हो रहा है। अभी कराटे किड में कैसे वो एक पानी वाला सीन रहता है और फिर पानी को स्टिल रखना रहता है या कुछ, सो वो वाला एक फीलिंग मुझे दिखाई दे रहा है। सो दे आर वेरी स्टिल, उनका ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं होता है। उनको लाइफ़ का कदर है, उनको पता है कि क्या चीज़ें वैल्यूएबल है और क्या चीज़ें नहीं। इसीलिए वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते कि ऑफ़िस में क्या पॉलिटिक्स हो रहा है, क्या नहीं। उनको वो अफ़ेक्ट करता है, उनको बुरा लगता है, और फिर वो ट्राई करते हैं कि उसके बारे में जितना कम से कम सोचे, उतना ज़्यादा अच्छा है। बट स्टिल वो उनका ध्यान लाइक फ़ोकस प्रेज़ेंट मोमेंट में ही ज़्यादा लेकर आते हैं वो। लाइक हाँ, अभी मुझे काम करना है तो फिर मैं काम कर रहा हूँ, या फिर काम करना है तो फिर काम कर रही हूँ, जैसा भी जो भी आपके पर्सन का जेंडर है। एंड अभी फ़िलहाल मैं अपने परिवार के साथ हूँ, तो परिवार के साथ हूँ, दोस्त के साथ हूँ, तो दोस्त के साथ हूँ। सो वैसा टाइप का एक एनर्जी, नॉट लाइक लेट मी ड्रीम हाउ आई वांट आई वांट टू, लाइक दे आर नॉट ड्रीमी, दे आर नॉट लाइक वैसे आई डोंट नो, दे आर रोमांटिक, ठीक है? यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि मतलब हाउ पैशनेट दे आर अबाउट यू, बट they are also very level headed. Yeah, लेवल हेडेड, आई डोंट नो व्हाट टू से, लेवल हेडेड को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, बट अगर आपको पता रहेगा तो फिर नीचे कमेंट करके बता दो, बिकॉज दैट इज एक्चुअली वही एक शब्द है दैट इज डिस्क्राइबिंग दिस पर्सन ओवरऑल 100%। तो ये आपके पर्सन है, इनके तरफ साइड से लाइक कोई मैसेज नहीं है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? दिस इज द रीजन उनके साइड से कोई मैसेज नहीं है, बिकॉज ये इंसान को कुछ मैसेज सेंड करने का ज़रूरत ही नहीं है। ये इंसान बहुत ही ओके है उनके लाइफ में, बट एंजल्स ने आपको ये मैसेज दिया कि ये उनके लाइफ, ये उनका लाइफ है, एंड दिस इज योर फ्यूचर, पोटेंशियल फ्यूचर। सो आई डोंट नो गाइस, मुझे ये अच्छा लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अच्छा लगा ये पर्सन का एनर्जी यू नो महसूस करके। सो इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट दिस थिंग इन योर लाइफ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों का लाइफ क्या है, हम लोगों का लाइफ इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़, हमारे लाइफ में कुछ भी हो सकता है, राइट? सो अगर आपको चाहिए कि ये इंसान आपके ज़िंदगी में आ जाए, सो लाइक आई डोंट नो, मे बी मैनिफेस्ट दिस रीडिंग, नहीं तो क्लेम ही करो ये रीडिंग को, नहीं तो ये रीडिंग को बार बार देखते जाओ। आप में से कोई तो है जो सब्सक्राइबर है जिन्होंने पूछा था कि एक ही रीडिंग को बार बार देखने से मैनिफेस्ट होता है क्या? अगर आपका इंट्यूशन बोलता ना होता है, लाइक आई डोंट नो, मैंने बहुत पहले एक यू नो ये भी रीडिंग किया है, नहीं रीडिंग नहीं किया, एक मैसेज बताया आप लोगों को कि बार-बार टैरो रीडिंग देखने से क्या होता है। उसमें भी मैंने बताया कि लाइक क्या इफ़ेक्ट्स होता है। इट्स लाइक अ वेरी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स अनलेस एंड अंटिल दैट यू फील स्ट्रेस, ठीक है? अगर आपको स्ट्रेस फ़ील हो रहा है, अगर आपको हाँ, स्ट्रेस फ़ील हो रहा है ना, तो लाइक ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा लाइक देखो मत एंड ऑल दैट। बट या दिस पर्सन इज़ वेरी नाइस, दिस पर्सन इज़ वेरी स्वीट, टू बी ऑनेस्ट। आई वुड लाइक यू टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन, ओके? कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। तो जिन लोगों के भी लाइफ में ये पर्सन है, नहीं तो आएंगे, उन सब के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके? एंड किंग ऑफ कप्स विद द एम्प्रेस, मैं एक चीज़ी लाइन बोलना चाहती हूँ गाइस, एक सही मर्द वही रहता है जो औरत का कदर जानते हैं, औरत की कीमत समझते हैं, ठीक है? मैं बोल रही हूँ, मैं ये डायलॉग बोला है मैंने अभी लेकिन मैं ये भी गारंटी करके लिख के देती हूँ आप लोगों को,
बट अभी तो लिख नहीं सकती, बट स्टिल ये वाला वीडियो ही गारंटी करके ले लो। देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली गाइस में इतना ज़्यादा लड़के लोग हैं नहीं जिन लोगों को लड़कियों का कदर है। खुद के परिवार में देख लो, व्हाट इज हैपनिंग विथ योर फैमिली, मेल मेंबर्स, पिताजी माँ के साथ कैसे बिहेव करते हैं वर्सेस माँ पिताजी के साथ कैसे बिहेव करते हैं। माँ एक्चुअली लाइक ऐसे लड़की लोगों को बताया भी है, कभी खुशी कभी गम में भी। अभी जस्ट रिसेंटली मैंने देखा था वो मूवी। लास्ट लास्ट में वो लड़की बोलती है कि आपने कुछ गलत कदम भी उठाया तो फिर आप परमेश्वर नहीं हो। लड़कियों को ना हमेशा ऐसा बोलते हैं कि लाइक लड़कों का रिस्पेक्ट करो, लड़के परमिशन परमिशन होते हैं, परमेश्वर होते हैं एंड ऑल दैट। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे दोनों साइड को सिखाना चाहिए था कि एंड अगर स्पेशली अगर आप लोग लड़कियां हो जिनके भाई है, ठीक है, आप लोगों को मालूम है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। आई डोंट थिंक कि हर एक के लाइफ में, हर एक के घर पे, घर परिवार में ऐसा होता है। तो अगर ऐसा नहीं होता, टच वुड गाइज, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। बट स्टिल ऐसे मैंने बहुत बार सुना भी है, मुझे पता भी है कि जो बहन रहेगी उसको लाइक सुबह जल्दी उठा देने का, जो भाई रहेगा कितना भी टाइम तक सो जा बेटा, तू तो राजा बेटा है। बहन रहेगी उसको लाइक तू काम कर, किचन में ये कर, किचन में वो कर। और फिर लड़का रहेगा तो हाँ बाहर जा, घूम ले, मजे कर, जो करना है कर, तू तो राजा बेटा है। एंड दैट्स वाई अभी ना, अभी का लाइफ इतना लाइक वेरी वेरी बैड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे दिस इज सपोज टू बी अ planet where we are respecting each other, right? बिकॉज अल्टीमेटली हम लोगों का एटलीस्ट अगर आप लोग कोई भी, आई डोंट केयर, मतलब मैं बोलने वाली थी कि अगर आप लोग टेम्पल में भी जाते हो तो देयर आर सो मेनी गॉड्स, गॉडेस भी है। सो नेचुरली वी नो दैट every genders are equal gender, and the very fact that is Shiv Parvati, Shivling and all that. So I don't know. I don't think Shiv Parvati is actually representing that, but still, there is very important thing that I read about trans. But again, that is also very important. हम लोगों के myth में, sorry, mythological stories जो है उसमें ही ये सब बताया गया है कि every genders are important, every genders are godlike, every genders are to be respected and all that. But still, who we end up respecting, male. Why patriarchal society? And then a lot of males would fall into this, and then they don't. I don't think they have their own brains to think. I, I mean, like with all the family being, oh, to Raja beta hai and all that. I don't see. I'm not blaming every guys, of course. Oh my god, I'm getting out of control, right? I know. Okay, so they, on the contrary, they would be like, yeah, I'm the best, you are girl, you are just girl, तू सिर्फ लड़की है, तू क्या करेगी, तू तो फनी भी नहीं है। और फिर ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता है, ठीक है, ये फॉरेन में भी होता है। इसके ऊपर सब लोग लाइक कमेंटेटर्स, अगर आपको पता है, इंग्लिश वाले कमेंटेटर्स भी उसके बारे में बोलते हैं। और फिर हिंदी में भी एक लड़की है विच इज़ लाइक कमेंटेटर ही है। मोस्टली कमेंटेटर्स आजकल इसके बारे में ज़्यादा बोलने लगे हैं, विच इज़ क्यूटी बोलती है वो, विच इज़ क्वार्टर टिकट शो, द क्वार्टर टिकट शो, ऐसे कुछ तो है उसका चैनल। तो फिर वो लड़की भी वही बोलती है कि हाउ मूवीज़ का जो भी टॉक्सिसिटी है उसको पॉइंट आउट करती है, उसमें ऐसा इश्यूज नहीं बताती। बट स्टिल दिस इज़ द इशू दैट इज़ समथिंग दैट इज़ सो रियल, एंड दैट्स व्हाई अ मेल, a true genuine male is someone who understands that they are worthy। ऐसा नहीं कि वो वर्दी नहीं है, सिर्फ लड़कियां वर्दी है, वो भी, that is also very toxic, okay? We both are equal, वैसा वाला एक एनर्जी है। And also my wife is worthy, my wife is deserving of the riches, and my wife is also someone who deserves everything. So I am king, yes, and my wife is also empress, yes. Yes to both of this. It's not like yes to only one thing, you know. Such a strange thing, I don't know. Strange thing because this is a good message, guys. I don't know.
I like this message so bad. I want you to have this thing. And then ultimately, like, you wanted to choose this pile, which is pile number 2. Either आपने ये कार्ड देखकर चूज किया रहेगा, नहीं तो यू नो बर्थडे सॉरी नेम का लेटर देखकर चूज किया रहेगा. इट्स अप टू यू. बट जो भी है, आपने चूज किया ये पायल, और फिर ये आपके किस्मत में हो सकता है इफ यू वांट इट टू बी. एंड आई वांट इट फॉर यू गाइस. टच वुड सो बैड. लाइक आप लोग सब लोग भी टच वुड करो, आप लोग का नजर उतार लो. आई डोंट नो. ओके, सो इतना ही था. जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप लोग मुझे बता सकते हो, नीचे ईमेल आईडी मैंने दिया है. अगर पर्सनल रीडिंग भी देख सकते हो, नहीं तो कोई और वीडियोस भी देख सकते हो, अगर आपको चाहिए कि कुछ और मैसेजेस चाहिए आपको, तो वैसे. ठीक है. ओके, बाय.